Hello childrens, myself Naina teacher, your Hindi teacher, standard 7, lesson number 3, कुत्ते की वफादारी। इसका लेखक है लल्लू भाई रबाड़ी। यह एक कहानी है। यह कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई गई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वो भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो देखिए ये बात कुत्ते की वफादारी। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाना और ले जाने के काम करने वाले बंजारे होते हैं। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गाँवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़ मसाले आदि भरकर गाँवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था और वह भी बहुत वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया मीन्स बहुत नुकसान हुआ और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूँगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा ने कहा, सेठ जी, मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपको पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा, सूद समेत ब्याज सहित। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास वह कुत्ता है तो तुम इसे जमानत के रूप में मुझे दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी तुम्हें कुत्ता वापस कर दूंगा। बंजारे को तो दुख बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो गया मीन्स भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का तो कोई पार नहीं रहा। यह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह बहुत मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास। तुम आज से मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में बहुत खूब धन कमा लिया था। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी थी। इसके
ऊपर लिखा था, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूट समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैं स्वयं इसे मुक्त करता हूँ। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया? हाय, मैंने यह क्या कर दिया? वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब पछताए और क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है।